जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना है। इसमें हुआ है 4:51। प्यारी संगत जी, और मैंने आज 3 बजे उठ गई थी। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे गुरु जी। और उसमें मुझे एक सत्संग बहुत ही सामने आया और मैंने सुना कि मेरी जो जेठ जेठानी है उन्होंने मेरी कमरे में शमशान की राख रखी, सारे कमरों में छिड़की उन्होंने। और संगत जी, मेरी जिठानी ने क्या किया कि मैं चाबियां लगा के रखती थी अपने कमरे में, ताला लगा के चली जाती थी भैंस को घास डालने। कहीं शादी भी थी तो 2 महीने रही मेरी जेठानी पिछले। तो गुरुपा ने बोला था कि ये खून की होली खेलने आई है, तो उसने होली यहीं पर बिताई सारी। और फरवरी में आ गई थी और अप्रैल में गई। तो गुरुपा के संकेत आ रहे थे कि ये खून की होली खेलने आई है। तो उसके बाद एक छोटा सा डॉगी भी हमारे यहाँ मर गया। तो पहले आई थी तो पहले भी इसने बहुत बुरा किया था। उसके बाद हमारा एक डॉगी मर गया था, एक मोर मर गया था, और एक डॉगी का ऑपरेशन हो गया था। और मेरे पिताजी मर गए थे, पिताजी की डेथ डेथ हो गई थी। तो उसने जंतर रखे थे। तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये करते हैं पति पत्नी दोनों मिलके। तो संगत जी, में जो गुरु पर रोज रोज जेठ जेठानी के सत्संग देते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि जब वो फरवरी और अप्रैल के बीच 2 महीनों में रही, उसका पति भी रहा जेठ मेरा। तो उसने क्या किया कि मेरी चाबियां चुरा ली और मुझ मूर्ख को पता नहीं लगा। उसने मेरी चाबी चुरा ली। और जब मैं चली जाती थी ना गोड में, तो मेरा ताला खोलते थे और शमशान की राख वगैरह मेरे कमरे में डाल देते थे, सारे कमरे में। क्योंकि दो दो तीन तीन चाबियां थी, वो बड़े बड़े ताले थे, उसने चुरा ली छल्ले में से। यहाँ सारी लगी हुई थी, मेरे को ऐसा पता नहीं लगा क्योंकि कई बार बाहर था ताला, तो उसने कर लिया ऐसा काम। तो क्या हुआ कि वहां पे मंदिर में प्रोग्राम था और सुंदरकांड का पाठ था चला हुआ। तो मैं चली गई पाठ करने, और उसने देखा कि ये चली गई तो वहां भी दौड़ गई वो मेरे पीछे पीछे कि इसका भला ना हो जाए। वहां मंदिर में भी बैठ गई जाके। और मैंने आधा पाठ हुआ था उधर कने, उसने बैठ गई। और जैसे ही उसको ना ऐसे बोल रहे थे कि अब आरती के लिए उठना था, तो वो तो गई थी टोना टोटका करने। आरती के लिए उठी और उसकी चाबियां नीचे गिर गई। और संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि मेरी चाबियां और मेरे छल्ले वाला एक छल्ला भी ले गई है उड़ा के। और मैं सब औरतों के सामने ना और पंडित के सामने अपनी चाबियां नहीं मांग सकती थी उससे, ना छल्ला। अब मैं क्या करूं गुरुजी? अब वो आएगी तो मुझे ये टेंशन है कि मैंने ताले और नए लाने हैं। अगर मैं ताले, वो तो खोल लेगी, उसके पास चाबियां हैं। और आती भी है मंगल को शनि को, और कभी भी आती है वो ग्रह चाल देख के आती है हमारी ना। जब उसने बहुत तगड़ा जादू करना होता है। क्या करूं गुरुजी? मैं तो बड़ी परेशान हूँ। और क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने मेरे का। क्या करूं गुरुजी मैं?
उस औरत से बड़ा डर लगता है गुरुजी। प्लीज गुरुजी, कभी ना आ जाए, कभी नहीं आ पाए, वो मर ही जाए तो अच्छा है, वो मर जाए वो। ठीक है गुरुजी, मैं बोल रही हूँ कि वो खत्म हो जाए, प्लीज गुरुजी मत देना उसको आने। बहुत भारी ब्लैक मैजिक करती है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। उसने बहुत बीमारियां लगा दी हमें ब्लैक मैजिक की, और उसके पति ने सरेआम करती है गुरुजी। उसने चाबियां चुरा ली हैं, और आपका स्वरूप भी खंडित हो गया था, तो उसने आपके स्वरूप में भी किया। और जो पहले आई थी, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, वो पहले आई थी ना गुरुजी, तो मेरे कमरे में झांक रही, मैं उधर उनको खाना बना रही थी, अच्छी सेवा कर रही थी, और वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी गुरुजी, मुझे ये भी पता नहीं। फिर मेरे अन्न की टंकियां देख रही थी, छुनक छुनक के सारे कमरों में पागलों की तरह जा रही थी। अब मैं ना अपने पति से 2-3 ताले मंगवा लूंगी, क्योंकि उसका पता नहीं है, वो छापा मारती है, कभी आ जाती है, फिर सारे कमरों में रखती है ना जादू टोना। क्या करूं गुरुजी, उसको आने नहीं देना, उसको खत्म कर दो अब, या तो उसको पैरालाइज कर दो, अब नहीं आने पाए वो डागन। डायन है बहुत ज्यादा, प्लीज गुरुजी प्लीज बचा लो हमको, बड़ा डर लगता है उससे। उसने शमशान की राख ला दी, हमके सारे कमरे में फेंक दी गुरुजी। बहुत बहुत नीच है, बहुत गिरी हुई है, और ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, जमीन के लिए। थोड़ी सी जमीन है, और हमने बनाया है घर, उसके पीछे पड़ी है, हमको मारना चाह रही है गुरुजी। प्लीज उसको ही मार दो आप। बहुत संकट देती है हमें गुरुजी, और जो हमारे साथ परेशान करते हैं और औरतें, उनसे मिल मिल के हंस हंस के बातें करती है, और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाती है बड़े मजे से, और मेरे ऊपर मंत्र फूक फूक के अपने पति को ले जाती है खाना मेरे से बना हुआ, और फिर मेरे ऊपर मंत्र फूक फूक के, जो वो हमने खाना होता है उसके ऊपर मंत्र फूक फूक के, मुंह से ही मंत्र फूकती है, उल्टे सीधे मंत्र, ब्लैक मैजिक करती है मुंह से ही। हे भगवान, हे गुरु जी बचा लो उससे, कभी ना आए इस घर में वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत परिवार जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अमृत वेला में उठा दिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हमारे जो भी संगत परिवार की बेटियां हैं, अमृत वेला करना चाहती है, उनको भी उठा दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे सब सब बेटियों की तरफ से अमृत वेला का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हमारी हेल्थ प्लेस की, हमारे घर परिवार का स्वास्थ्य आपने अच्छा किया, हमारे घर में सुरक्षा का पहरा लगाया, और हमें हमें पॉजिटिविटी दी गुरु जी, और हमारे बहुत सारे रोग कष्ट हर लिए गुरु जी। हमें हमें अभी भी हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, वो आप हाँ हमारी रक्षा करके हमें रक्षा देते हो, और हमें पॉजिटिविटी की तरफ चलाते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज से वो आपका नाते जिम में जाने वाला है, तो वो जिम वाले ने ही उसे कम कम टाइम देना चाहिए, और उसको बहुत मसल्स बनाना है गुरु जी। तो आप वो सब उसके गलत विचारों से वो बॉडी बनाएगा, तो आप उसको सही कर दो गुरु जी। गुरु जी, कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, कृपा करो, दया करो, क्षमा करो। वो पहले जैसे वो वही रास्तों पर नहीं चलेगा गुरु जी। वो पहले जो उसने रास्ते अपनाए थे, वो रास्तों पर नहीं चलेगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे कल एक मैसेज ऐसा फ्लैश हुआ कि अब मैं
तेरी सांसों में हूँ, एकदम करीब हूँ। तो तू जब भी याद करेगी तो मैं तेरे साथ हूँगा, तेरे अंग संग होगा। तो ये मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश हो गई गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल भी हमारे पास में जो स्वामी समर्थ केंद्र है, उधर दत्त जयंती का बहुत पूजा अर्चना हो रही है। उधर आपने हमें बुलाया, मुझे बुलाया और मुझे दर्शन हुए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अमृत वेला की यही अरदास है, सबके घर में शांति शांति रहे, सबका जीवन और आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब बच्चों के हाथों से मोबाइल खींच कर रख दो गुरुजी और उनको एक पढ़ाई की तरफ लेकर जाओ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब बहू बेटियों को आप अपनी ऊर्जा से उनका स्वास्थ्य ठीक ठीक करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी पति पत्नियों के पति और पत्नी के बीच में प्यार बना रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी जीवन की हमारी यात्रा है वो प्रेम से, शांति से और सद्भावना से आगे बढ़ती रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही हमसे अपनी सब समय निकाल के हम आपकी पूजा अर्चना कर सकते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा तीसरा दिन है माँ की पोथी का पठन का गुरुजी। तो ये सब आप ही मुझसे करवा रहे हो गुरुजी। हमारी कुलदेवी माँ नाराज है तो मैं क्षमा याचना पोथी पढ़ रही हूँ गुरुजी, आप ही की कृपा से गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे बहुत सारे कष्ट हर रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये सांस से आप ही की कृपा से चल रही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे घर में जो भी कुछ है वो सब कुछ आप ही का है। ये घर आप ही का ब्लेस किया हुआ घर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके नाती के अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हो गुरुजी बेटे के बारे में, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हो कि चिंता छोड़, मैं हूँ तेरे साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी इस मैसेज को पढ़ के गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राज अंकल जी आप मेरे हर हर सत्संग अपलोड करते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो आपको अमृत वेला में शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और गुरुपा मेरा बेटा ज़्यादा विश्वास नहीं करता है तो मैंने उसे कुछ बोला नहीं गुरुपा। कल वो कॉलेज
मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और शुक्राना सत्संग मैं आज 5 दिसंबर का शेयर कर रही हूँ गुरुपा 8:28 पे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मेरा बेटा कॉलेज गया हुआ था, बहुत पेपरों के बाद वो मार्कशीट लेने नहीं जा पाया, फाइनल ईयर था इस बार, तो काफ़ी दिन से जाने का सोचा, जॉब करता है तो नहीं हो पा रहा था उसका। बच्चे ले आए थे, चेकबुक वगैरह जमा करनी थी, तो कल गया गुरुपा, तो बोल रहा था कल गया तो चेकबुक वगैरह जमा की, मार्कशीट वगैरह लेके आया सब गुरुपा। और थोड़ा गुरुपा कहता है मानता नहीं है, तो हमने उसके चंदन टीका मैं सबको लगाती हूँ, सुबह अपनी लगाती हूँ, बेटे को लगाती हूँ, अंकल हस्बैंड को लगाती हूँ, मैं ये भी जाने लगा तो मैंने इसको भी चंदन टीका ये सामने से नहीं लगाता, तो मैंने इसके कपड़ों में लगा दिया, और छोटे बेटे को भी दिया था, उसने भी लगा दिया उसके कपड़े में। तो शुक्राना गुरुपा। तो मैंने कहा कम से कम गुरुपा का आशीर्वाद है। और बोतल पानी ले जाता है तो उसमें जल प्रसाद डाल दिया था गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने आप से जोड़ लो गुरुपा, क्योंकि हम लोग तीनों लोग जुड़े हुए हैं, बस वो नहीं जुड़ा है, बस वो भी जुड़ जाए गुरुपा तो बहुत मेरी पूरी फैमिली जुड़ जाएगी। मैं चाहती हूँ दिल से कि आप उसे अपने साथ जोड़ो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा वो कल कॉलेज गया, अगर सब फॉर्म वगैरह सबमिट वगैरह करा था, जो करना था चेकबुक वगैरह सब दे के, फिर वापस उसका मार्कशीट वगैरह और सब मिला, तो लेके आया गुरुपा। वो आया तो शाम को आया, वो 6:30 6:15 आया गुरुपा। तो फिर आते ही उसने बताने लगा कि मम्मी आज कुछ अच्छा किया मैंने। तो मैं सोची कि किसी ने जो मैं भी ने ऐसे ही बोला था, मम्मी कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसे कुछ बोला उसने मेरे साथ, कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने सोचा कि किसी ने जो कोई अच्छा आदमी मिला होगा, उसने जॉब वॉब ऑफर की होगी उसे, मेरे मन में यही थॉट आया था गुरु जी। तो मैं बैठी, फिर जब वो मुझे बताने लगा, मैं अपने बच्चों की बातें ज़रूर सुनती हूँ गुरुबा, फिर वो मुझे बताने लगा, तो कहता है मम्मी हम ना वहाँ से चले, तो मैं मेट्रो में खड़ा था, तो एक भाई बहन खड़े थे मम्मी, अटैची वगैरह लेके, मेट्रो स्टेशन पे शायद खड़े थे, क्या खड़े थे, जहाँ भी खड़े होंगे ग्रुप। तो अभी इतना नहीं समझ पाई मैंने पूछा नहीं, बस वो बता रहा था तो मैंने सुन ली थी। तो कहा मम्मी वो क्या हुआ कि वो बातें कर रहे थे, मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने ईयरपॉड नहीं लगाया था, तो मेरे को सुनाई दे रहा था। तो उनके यहाँ लग रहा कोई बीमार वगैरह था, सब कुछ था। तो वो जब मेट्रो में चढ़ने लगे मम्मी, मैं चढ़ गया, वो जब चढ़ने लगे मम्मी, तो क्या हुआ कि मेट्रो में उनकी अटैची चली गई, और वो बाहर ही रह गए, और हाथ डाला तो उसने फट से हाथ खींचा, दरवाज़ा बंद हो गया। जो दरवाज़ा बंद हो गया तो बच्चे मतलब कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेरे वो कह रहा था यहाँ आके शायद वो पढ़ते हैं, उनके घर में कोई ट्रेजेडी वगैरह हुई थी, वो जा रहे थे, अब क्या थी मम्मी इतना मुझे नहीं पता। तो ग्रुपा वो जब वो जाने लगे, तो वो बच्चे बच्चे बिल्कुल मायूस हो गए जब उनकी अटैची छूट गई, तो गाड़ी में चली गई। तो गुरु पापा मेरे बेटे ने उसको बोला, ऐसे इशारा किया कि किसी से आवाज़ नहीं आती, तो उसने इशारा करा कि आप अगले स्टेशन पे मुझे मिलो, और अगला स्टेशन नई दिल्ली था, उसे भी नई दिल्ली ही जाना था। तो गुरुपा उसने वहाँ से मेट्रो पकड़ी, और नई दिल्ली के लिए वो आ गया। और नई दिल्ली पे मेरे बेटे ने उसको इशारा किया था, शीशे से आवाज़ नहीं आती, तो वो मेरा बेटा अटैची लेके नई दिल्ली स्टेशन पे उतर गया, मेट्रो स्टेशन पे। और अंदर के लोग कह रहे थे बेटा अटैची उतार दो और तुम नहीं जाना, कोई बम वगैरह होगा, होता है, वो भी अपनी जगह सही थे गुरुपा। तो मेरा बेटा बोला कि मन में मम्मी वो बच्चे ना दुखी थे, बच्चे थे मम्मी, किसी का सामान छूट जाए तो कितना बुरा फील होता है, हमारा होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। तो मेरा बेटा ना वो सोच के, अच्छा सोच के, वो मेट्रो स्टेशन पे अटैची लेके उतर गया। फिर वो भाई बहन आए और अटैची लिया, और मेरे बेटे को 500 रुपये दे रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, पैसा नहीं लेना, आपकी ज़रूरत थी, सामान था, किसी का सामान छूटता है तो बहुत, कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें रखी होगी पता नहीं, मालूम नहीं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप लो और जाओ। मम्मी दुखी थे, मम्मी ने बहुत जल्दी स्टेशन जाना था मम्मी, फिर मैं दे के और मैं दूसरी मेट्रो पकड़ के मैं आ गया। तो गुरुपा ये मेरे बेटे के संग आप गए थे, इसलिए मेरे बेटे के साथ कोई भी गलत चीज़ें नहीं हुई। मेरे बेटे ने जो भी किया अच्छा किया, उसे आपने थॉट दिया, आपने सोचने की शक्ति दी कि इसमें कुछ भी नहीं है। लोग कह रहे थे कि बम वगैरह हो सकता है, आजकल ऐसे चल रहे हैं ग्रुप वो जी, तो वो लोग भी नहीं गलत थे, और मेरा बेटा भी नहीं गलत था, लेकिन मेरे गुरुपा थे उसके साथ, तो मेरे बेटे का डिसीजन सही था।
तो मेरे गुरुपा ने ही उसे डिसीजन लेने के लिए उसके अंग संग ही रहे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने उन बच्चों की भी मदद करी और मेरे बेटे की भी मदद करी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो बच्चे कहाँ से कितनी तकलीफ में होंगे गुरुपा। उनके घर में कोई बेटा बता रहा था कि बात सुना था जैसे था कोई एडमिट वगैरह था, बच्चे बहुत परेशान थे वो। तो गुरुपा आपने दोनों लोगों की मदद की। उनकी वो तो वैसे ही परेशान थे बेचारे, अगर अटैची छूट जाती तो वो और परेशान हो जाते कि उसमें पैसा रुपया क्या रखा था नहीं पता ना गुरुपा, उन्हें वो लेके जाना होगा गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे बेटे के थ्रू, अपने नाती के थ्रू आपने उन दो बच्चों की मदद कराई गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे को यही छोटा सा शुक्राना करना था गुरुपा। मन बहुत खुश हुआ गुरुपा। एक साइड मन डरा भी कि कहीं बम होता, कोई पुलिस केस होता, लेकिन जब आप हो साथ में ना गुरुपा, मैंने तो चंदन टीका लगा के भेजा था ना गुरुपा। गुरुपा साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था बेटे के लेके गुरुपा। उसे ब्लेस करना गुरुपा, उसे अपने आप से जोड़ना गुरुपा। छोटा बेटा भी थोड़ा हो गया है, पढ़ रहा है गुरुपा। ये सब आपकी कृपा है गुरुपा, सब आपकी कृपा है। बहुत कृपा रहती है गुरुपा, बस अंकल हस्बैंड पे कृपा नहीं हो पाती गुरुपा, क्या करो, उन पे क्यों नहीं होती नहीं पता चलता गुरुपा। लेकिन मेरे बच्चों को आपने बहुत सही, बच्चे बस मेरे ऐसे ही रहे, जहाँ गलत हो गुरुपा आप एकदम सही राह दिखाना, उनके अंग संग ही रहना। छोटे बेटे को भी रोज चंदन टीका लगा के भेजती हूँ गुरुपा की जाओ साथ में, गुरुपा तुम्हारे साथ ही रहेंगे दिन भर, हर गलत चीज से तुम्हें दूर रखेंगे, सही चीज की तरफ तुम्हें जाने का राह दिखाएंगे। मेरे बड़े बेटे को भी गुरुपा ने ही ये राह दिखाया और उन दोनों बच्चों की, मेरे बेटे के थ्रू ही उन दो बच्चों की मदद कराई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मन बहुत खुश था गुरुपा, बहुत खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम जय नमः संगत जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। 9 ਵਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 44 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम हे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे बोले बाबा शंकर महाराज, बोले बाबा भैरव बाबा, आप जी दे कोटान कोटान शुकराना करदी ਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੁਲਵਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਟੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਓ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਹਟਾ ਦੇਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀਨ ਕੋਟੀਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 111 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 111। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 444 555 7 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਡਬਲ, ਇਹ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ, ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਪਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और प्यारे प्यारी संगतों के साथ साझा कर रहे हूँ गुरु जी के चरण कमल के सामने और आप सब संगतों के साथ। तो मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग एक नन्ही सी परी आई हुई है आज हमारे सिस्टर के घर। गुरु जी बोलते थे कि लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। तो मेरी सिस्टर के घर बेटी हुई है। गुरु जी महाराज ने उनको लक्ष्मी ब्लेस किए हैं।
तो आज उनका स्वागत के लिए हम सब एक हो गए थे और अच्छे से स्वागत किए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। और माँ लक्ष्मी को घर पर वेलकम किए हम लोगों ने अच्छे से स्वागत करके। मैं बोल रही थी सिस्टर को कि ये गुरुजी महाराज का देन है जिन्होंने तुम्हें लक्ष्मी ब्लेस किए हैं और ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो बोलकर हम लोग माँ लक्ष्मी को वेलकम किए अच्छे से और उनके घर में खुशियाँ आई। माँ लक्ष्मी उनके घर पधारी हुई है संगत जी और गुरुजी महाराज का भरपूर आशीर्वाद वहाँ पर मिल रहा है। गुरुजी महाराज ने बहुत साथ दिए सिस्टर का और गुरुजी महाराज ने मेरे भी बहुत साथ दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को हर पल एक सुरक्षा कवच बना के रखा है। कोई भी जैसे नेगेटिव मैसेज आते हैं तो गुरुजी महाराज ऐसा कुछ होने ही नहीं देते हैं, वो होने से पहले ही टाल देते हैं सत्संग सुनवा कर। अगर मैं सत्संग ना भी सुनूं तो वो संगत जी मैं सपने में ही कुछ ऐसा देख लेती हूँ कि वो गुरुजी महाराज सपने के थ्रू ही मेरे कष्ट को कटवा देते हैं। इसके लिए आपको अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिए हैं। मैं पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हूँ। पहले कुछ और सोचती थी, नेगेटिव सोचती थी, नेगेटिव बोलना सोचना और वैसे ही संगतों के साथ घिरे रहना। पर अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी सब मैं ज़्यादातर गुरुजी के ही साथ रहना पसंद करूँगी और उन्हीं के मंत्र जाप चलते रहते हैं। अगर मैं मंत्र जाप नहीं ना भी करूँ तो भी मैं गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो ये सब गुरुजी महाराज का देन है संगत जी, क्योंकि जब तक गुरुजी महाराज नहीं चाहते हैं ना तो मैं उनके साथ रह पाती और ना ही मैं ये सब शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है संगत जी। और मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी महाराज के बड़े में। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, वो हमारे हर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मेरे खाने से लेकर कोई भी चीज़ मैं मन में सोचती हूँ गुरुजी महाराज मुझे झट से वो चीज़ कहीं से भी किसी के थ्रू भी मुझे दिलवा देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। माता लक्ष्मी को भेजने के लिए शुक्राना। बस उनके घर मेरी सिस्टर के घर बरकत ही बरकत होगी, ये मुझे पूरा फील हो रहा है। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये बच्चा उन्हीं का ब्लेस किया हुआ है संगत जी, क्योंकि मेरी सिस्टर गुरुजी महाराज के सत्संग में खूब सेवा देती थी। उसको सेवा का ज़रूरत थी, फिर भी वो गुरुजी के सत्संग में खूब बढ़ चढ़ कर सेवा में भाग लेती थी, सेवा करती थी। ये सब गुरुजी महाराज ने, क्योंकि मैंने सुना है ओल्ड संगतों के जुबान से कि गुरुजी महाराज ज़्यादातर किसी को लड़की ब्लेस नहीं करते, सिर्फ वही भाग्यशाली लोग को लड़की ब्लेस करते हैं जो गुरुजी महाराज चाहते हैं, नहीं तो अधिकतर लड़का ही होता है। तो वैसे तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसलिए गुरुजी महाराज अपने मेरे सिस्टर को भी लक्ष्मी ब्लेस किए इनके लिए। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना है। आपने मेरी सिस्टर के घर माँ लक्ष्मी को भेज दिए, उनको ब्लेस कर दिए। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। मुझे कन कन में गुरुजी महाराज दिखते हैं। मैं अपने रूम में भी रहती हूँ तो मुझे किसी न किसी रूप में गुरुजी महाराज दिखते हैं। कभी कभी गुरुजी महाराज मुझे दीवार की तरफ देखने को बोलते हैं, तो मैं जब देखती हूँ तो एक सूरज की किरणों से लाइट थोड़ा दीवार में इतना रोशनी हो जाता है कि मैं दो बर्ड्स को मैंने देखी तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे हिंट दिए कि मुझे यहाँ देखने के लिए, और मैं गुरुजी महाराज मुझे अपने दर्शन दे रहे
रहे, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज मैं शुक्राना भी उन्हीं के आदेश के अनुसार कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे मेरे घर के दीवारों में, पर्दे में, सोफे में, कुशन में, हर जगह मुझे दिखते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, किसी और को दिखाई भी नहीं देती है। और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना सारा ब्लेस किया हुआ है, इतनी कृपा की हुई है कि मैं दूसरों को हीलिंग करने लगी। मुझे हीलिंग का मतलब भी पता नहीं था, पर गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी कृपा दी है कि मैं दूसरों को हीलिंग करने लगी हूँ। और ये सब गुरुजी महाराज के मेहर है, कृपा है, आशीर्वाद, प्यार है। और नहीं तो मैं तो एक नॉर्मल सी इंसान थी संगत जी। पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी कृपा से नवाजा है, मैं दूसरों को हीलिंग करने लग गई। और सब लोग मुझे बुलवाने लग गए अपने घर, अपने सत्संग में। तो मैं जगह जगह जाती हूँ, बस गुरुजी महाराज के आशीर्वाद है, कृपा है कि मैं पहुँच भी जाती हूँ। और ये सब संगतों का प्यार है। मैं उन सब संगतों को भी तहे दिल से शुक्राना करूँगी जिन्होंने मुझे इतनी मान सम्मान दी है, मुझे अपने घर बुलवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। आप लोग को भी तहे दिल से शुक्राना। जो संगत आंटी और अंकल जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी महाराज ने जिस तरह मुझ पर कृपा की हुई है, उन सब पर भी ऐसी कृपा करे, वो दूसरों को भी हीलिंग करने लगे। और मतलब गुरुजी के राह को दिखाए और उनको लाए। क्योंकि गुरुजी महाराज नई संगतों को जोड़ने के लिए बोलते थे। मेरा काम है गुरुजी के रास्ता दिखाना, आना ना आना उनका काम, और बुलाना ना बुलाना मेरे गुरुजी महाराज का काम है। हम लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाना है संगत जी। और मैं ये सब गुरुजी महाराज का ही कृपा समझती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप इतनी आशीर्वाद दें कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊँ, आपकी गुणगान करते करते मेरा ये जीवन चली जाए। और मेरे जो ये शुक्राना का जो दात आपने बख्शी है सत्संग का, वो मेरे बेटे बहू संभाले। जब मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, वो संभाले। बस ये सेवा छूटनी नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपसे यही अरदास करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो संगत आंटी अंकल मेरे सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी आप इसी तरह कृपा कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, उनकी भी हर इच्छा पूरी कर दीजिएगा। वो जो राह पर चले हैं, वो राह पर वो सफल हो जाए, किसी चीज़ की बाधा ना आए गुरुजी। हर संगत आपसे खूब सारे प्यार करे, आपके भक्ति में लीन हो जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे बोलने या सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। आप सब संगतों को भी माफ़ कर दीजिएगा मुझे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पूरा संगीत परिवार को भी जय गुरु जी। राजा अंकल को भी जय गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, मेरे माँ काली, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे गणपति बापा, सबका मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरे बच्चे को ठीक रखने के लिए। मैं मेरी गुरुपा को शुक्राना करने, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम होगा।
हे मेरे गुरुपा, हे मेरे महादेव, मेरे पिता परमेश्वर, हर हर महादेव, हे महाकाल, हे हे मेरे बजरंगबली बाबा, हे मेरे गुरुपा, आज मेरे बच्ची का जो उसका रिपोर्ट है अभी नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ये मेरे सिर्फ गुरुपा के वजह से है। मेरे जो बड़ी बेटी है उसका थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो गया है, उसका पीरियड भी नहीं हो रहा है मेरे गुरुपा। उसका पेट में थोड़ा क्या हुआ है पता नहीं, इन्फेक्शन जैसा हो गया है। दवाई खा रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे गुरुपा। अभी तो एक बच्ची का भी ट्रीटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर दूसरी का भी प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। अभी तो हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसको भी डॉक्टर दिखा सकूँ या कुछ करूँ। एक रुपया सब भी आपका आप पर ही छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। आपको ही जो करना है आपको ही करना है। आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, चाय प्रसाद से भी ठीक करना है। हम लोग तो किराए में ही किराए के घर में रहते हैं और मेरे जो पति अंकल है उन पर ही सब उसका वो अकेली है जो पूरा घर संभालती है। मैं तो बच्चे को देखभाल करती हूँ, इसलिए कोई काम भी नहीं कर सकती। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता, कभी कभी कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे हाथ में भी होता है मेरे गुरुपा। और तो कभी कभी मेरा इतना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उल्टी भी होता है, पूरा दिन उल्टी हो जाता है, शुरू हो जाता है। हाँ, थोड़ा पहले से मैं थोड़ा बेटर हूँ कि मैं पहले तो कुछ भी खाता था तो वो भी गैस बन जाता था, लेकिन अब मैं गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और चाय प्रसाद से मैं बहुत ठीक हूँ। तो मेरे सिर्फ मेरे गुरुपा के वजह से मेरे गुरुपा को दिल से शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरे गुरुपा मेरे पति अंकल को भी ठीक कर दीजिए, उसको भी किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसका बोलते हैं कि मेरे बहुत जो उनका वो जो चेस्ट है उस बोलते हैं कि उसमें भी बहुत दर्द करता है। क्या हुआ तो उसका भी जो उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए उनको भी दवाई खाना पड़ता है। सबको अभी कुछ ना कुछ हम लोग के घर में कुछ ना कुछ बीमारी है, तो अभी क्या होगा पता नहीं, और शरीर में कितना बीमारी पड़ रहा है वो पता नहीं मेरे गुरुपा। मैं तो आपको आप पर ही सब सरेंडर कर चुकी हूँ। अब मैं बोल चुकी कि आप जो करना है गुरुपा आपको ही करना, आप ही हम लोग का डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है, आपके हाथों में सौंप दिया है, तो आप जो करना है आपको भी करना है। हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ दिखाओ। अब तो डॉक्टर के पास जाने थे थोड़ा इतना सारा रिपोर्ट यही करो वही करो, इतना सारा रिपोर्ट करने के लिए देता है, तो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है। अभी जो छोटी बेटी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, महीने महीने में उसको भी वैक्सीन देना पड़ता है, 10,000 11,000, तो पैसे की दिक्कत हो जा रहा है। घर का किराया भी देना पड़ता है, उस पैसे में खर्चा चलाना भी पड़ता है, बच्चे का पढ़ाई भी चलाना पड़ रहा है। 1 रुपया पता नहीं क्या होगा, जो होगा तो अच्छा ही होगा। मेरी गुरुपा है तो बुरा कुछ नहीं होगा, मैं इतना मुझे विश्वास है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको भी गुरुपा देखेगा, उसका पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्या हुआ पता नहीं, जो करना है आपको ही करना है। ये मेरे बजरंग बाबा, मेरी बड़ी बेटी जिम में जाता है, उसके संग हर वक्त रहिएगा, उसके संग संग रहिएगा। मेरा जो बुआ है, मैंने पहले सत्संग में बोला था, उसका बुखार हुआ था, उसका इन्फेक्शन हो गया था,
तो हॉस्पिटल में 3-4 दिन भर्ती भी थे, तो ठीक होकर आ गया था, लेकिन फिर उसका प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने बहुत सारा रिपोर्ट दिया है, लेकिन वो तो अकेली है, कहाँ से पैसे इकट्ठा करेगी। काम से काम करना पड़ता है, तो काम तबीयत ठीक रहेगा तो भी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन उसका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है उसको, कोई काम ही कर नहीं सकते, और शरीर में बोलता है हर वक्त बहुत दर्द रहता है, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। इससे बुखार आ रहा है। हे गुरुपा, आप उसको ब्लेसिंग कीजिए। और गुरुपा, उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है, उनको देखिएगा। मेरा जो मम्मी है उनको भी देखिएगा। उनको पैर में बहुत दर्द होता है, काम करना पड़ता है, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे भाई को भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे भाई का बीवी जो है, उसका छोटा सा बच्चा है, वो आपको भी बहुत मानती है मेरे गुरुपा, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे पापा को ब्लेस कीजिएगा, मेरे पति अंकल को भी, दोनों बच्चे को भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे तो आप ही सब कुछ है। आप, आज पूर्णिमा के दिन है, मेरे गुरुपा इस सत्संग में बोल रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर महादेव, मेरे गुरुपा आप ही सब कुछ है। आप, ये मेरा सत्संग में यही पर ही ख़त्म कर रही हूँ। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो पूरा संगीत परिवार मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे गुरुपा, मेरे आपके बेटी को भी क्षमा कर दीजिएगा, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म कर रही हूँ। मेरे राज अंकल, मेरे पहले भी 2 सत्संग छोड़ा था, वो भी शेयर नहीं हुआ अभी तक। ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ राज अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी।